अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफरेंट फंक्शन अरेज कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, व्हाट इज एसोसिएटिव अरे। देन हमने लूप एंड फॉर ईच लूप को देखा, की वैल्यू बेस क्या होते हैं वो अंडरस्टैंड किए। फिर एक एग्जांपल छोटी सी हमने डेटाबेस के थ्रू हमने देखा कि अगर डेटाबेस की वैल्यूज़ हों क्यों हमें एसोसिएटिव अरे की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने कंसेप्ट देखे इंक्लूड एंड रिक्वायर, दोनों में डिफरेंस क्या था वो देखा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर अदर कंसेप्ट जो पीएचपी में हम यूटिलाइज करेंगे। तो वन ऑफ द कंसेप्ट है फंक्शंस इन पीएचपी। तो इंक्लूड हमने बेसिक ये अंडरस्टैंड किया था, लेट्स सपोज अगर आपको एक कोई भी स्क्रिप्ट दूसरी फाइल से चाहिए और आप इसको इस लोकेशन के अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं, लेट्स से हेलो के अंदर हमने एक सिंपल स्क्रिप्ट राइट किया था और आप चाह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट, ये जो कोड है जितना भी इस पेज पे है वो यहाँ पे क्या हो, डिस्प्ले हो, तो हमने इंक्लूड की कमांड यूटिलाइज की थी। तो लेट्स गो टूवर्ड्स अनदर टॉपिक। हम मूव करते हैं व्हाट इज ए फंक्शन इन पीएचपी। पीएचपी तो सिंपल, जैसे आप ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट करके आ चुके हैं वही फंक्शन है, जस्ट हमने उसका सिंटैक्स अंडरस्टैंड करना। लेट्स से हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं ऐड टू नंबर्स। तो लेट्स से फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको कीवर्ड चाहिए फंक्शन, पीएचपी के अंदर अवेलेबल है। देन फंक्शन का नेम ऐड नंबर्स, सिंपल टू ब्रैकेट्स। नाउ लेट्स से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डॉलर साइन ए इज इक्वल टू 10, देन डॉलर साइन बी इक्वल टू 10 एंड इको करवा देते हैं हम डॉलर सी इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी। तो इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे? लेट्स सपोज अगर आप इस पेज के किसी भी लोकेशन पे हैं और इस फंक्शन को आप कॉल करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आप यहाँ पे राइट करेंगे फंक्शन का नाम एंड ये फंक्शन आपको जब आप कॉल करेंगे तो क्या डिस्प्ले करवाएगा, वट एवर द रिजल्ट ऑफ दिस वैल्यू। तो लेट्स से हम इसे कॉल कराते हैं, हम कहते हैं फंक्शन कॉल करें ऐड नंबर एंड सेमीकोलन। तो लेट्स सपोज आउटपुट को देखते हैं, इको तो डिस्प्ले हमें क्या हो रहा है 20। तो इस सिंपल फंक्शन जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो लेट्स से अगर आप फंक्शन के इनसाइड कुछ पैरामीटर्स भी पास करना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं लेट्स से जो ए जो एंड बी की वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ कहीं बाहर आपने डिक्लेयर की नहीं है और एक फंक्शन को आप क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं। तो लेट्स से हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पास करते हैं। तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटेन्स टू पैरामीटर। तो लेट्स से ए एंड पैरामीटर बी, और ये पैरामीटर्स हम क्या कर सकते हैं पास कर सकते हैं ए डॉलर बी। तो लेट्स सी नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो अगेन रिजल्ट विल बी द सेम, जो क्या है 20। तो अगर आप इस वैल्यू को चेंज कर लें, सेव इट और इसे हम डिस्प्ले करवाएं, तो अगेन आपका फंक्शन क्या हो रहा है करेक्टली कॉल हो रहा है। तो अगेन हमने देखा कि विदाउट हम वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंपल हमने यहाँ पे कोई भी नहीं बताया कि व्हाट इज़ ए डाटा टाइप ऑफ ए, व्हाट इज़ ए डाटा टाइप ऑफ बी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फंक्शन जो है हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ ले, अगर आप उसमें फ्लोट भेजें तो वो फ्लोट में। तो लेट्स से हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम पास करते हैं ए में वैल्यू हेलो एंड बी में 10। नाउ लेट्स सी के व्हाट विल बी द एडिशन। तो वार्निंग आपके पास क्या आ रही है कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड इन लाइन 105। तो डिस्प्ले क्या हो रहा है 10। इन अदर वर्ड इस स्पेसिफिक वैल्यू को आपकी एडिशन क्या कर रही है इग्नोर कर रही है, और जो भी बी की वैल्यू है वो ऐड होने के बाद सी में स्टोर हो रही है और डिस्प्ले क्या हो रहा है इको। और साथ आपको एक वार्निंग भी इशू हो रही है कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड। तो लेट्स से हम इसमें
स्टोर करा लेते हैं 20, रिफ्रेश, बट वी विद द वैल्यू 30। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, जब ये 30 एज ए स्ट्रिंग पास होगा तो इसको ऑटोमेटिकली वो क्या कन्वर्ट कर लेगा, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यहाँ पे कन्वर्ट कर लेगा इनटू एन इंटीजर। तो अगर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट वैल्यू क्या हो, पास हो, आप चाह रहे हैं कि हमेशा ये वैल्यू इंट में हो, अदरवाइज आपका प्रोग्राम आपको एरर दे, तो आप इसके साथ डिफाइन कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इंटीजर हैं। या आप डिफाइन कर सकते हैं दीज वैल्यूज आर फ्लोट। इसको सेव करें एंड नाउ रिफ्रेश। तो स्टिल आपका ये इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप उसको स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको एज ए इंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं या ये फोकस करना चाह रहे हैं कि हमेशा वैल्यू इंटीजर पास हो, तो आपको एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा डिक्लेयर का। डिक्लेयर आप करेंगे एक फंक्शन और उसमें कह देंगे कि जो आपकी टाइप्स हैं वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू 1। इन अदर वर्ड, इस पेज जिस पेज में आप कोड कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपने वैल्यू इंटीजर लिखी है तो हमेशा इंटीजर ही पास होनी चाहिए, अदरवाइज वो एरर क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो अगेन अनसपोर्टेड डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप इन लाइन 101। डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप आपने यहाँ पे क्या कर दी, परफॉर्म कर दी। तो आपको अब क्या डिस्प्ले हो रही है, वार्निंग डिस्प्ले हो रही है कि अनडिक्लेयर्ड आपने जो की है स्ट्रिक्ट टाइप इज इक्वल टू 1, वो पॉसिबल सॉरी ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें आप क्या भेज सकें, स्पेसिफिक एलिमेंट को विदाउट डिक्लेरेशन पास कर सकें। तो आपको अब यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, जो नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं वो क्या हैं, स्पेसिफिकली इंटीजर हैं। तो सिंपल आपकी ये फंक्शन आप स्ट्रिक्ट टाइप क्या करते हैं, टाइप इज इक्वल टू 1 कर दें। अब इसको अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या डिस्प्ले हो रही है, 20। और अगर हम इसमें स्ट्रिंग पास कर दें, लेट्स से 10, तो आपको क्या हो रहा है, एरर डिस्प्ले हो रहा है कि आर्गूमेंट पास हुए नंबर मस्ट बी ऑफ टाइप इंट। तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेशन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, क्योंकि आपने इसको ऑन कर दिया है स्ट्रिक्ट टाइप। इन अदर वर्ड्स, अब जो आपकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे हो रही है वो लूजली टाइप नहीं है। आपको मस्ट बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन में आपको मस्ट पास करना पड़ेगा कि ये जो स्पेसिफिक वैल्यू में आएगी वो हमेशा इंटीजर होगी। अगर आप इसको एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे तो आपका PHP का जो इंटरप्रेटर है वो आपको एरर डिस्प्ले करेगा। देन मोस्टली हम क्या करते हैं PHP के अंदर, लूज टाइप लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारे पास फ्रीडम। नाउ लेट्स से हम कंसेप्ट एक देखते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। तो लेट्स सपोज करें आपके पास एक फंक्शन है, अगेन दिस वन, और इस फंक्शन में आप राइट कर देते हैं इंट a इज इक्वल टू 20 एंड इंट b इज इक्वल टू 20। तो अब आप इस फंक्शन को अगर ऐड करते हैं, कॉल करते हैं ऐड नंबर विदाउट एनी पैरामीटर, तो देन स्टिल ये फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से अभी हम ये दो पैरामीटर्स अगर निकाल दें और फंक्शन को कॉल करें विदाउट पैरामीटर, तो रिफ्रेश, तो अगेन आर्गूमेंट आपका क्या आएगा, फैटल एरर आएगा। और वो क्या कह रहा है, टू फ्यू आर्गूमेंट्स। तो ऐड का फंक्शन क्या रिक्वायर कर रहा है, ऐड नंबर, 2 आर्गूमेंट, जबकि आपने यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया। लेकिन लेट्स से हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि ए में हम इक्वल कर देते हैं 30 एंड बी में इक्वल स्टोर कर देते हैं 30। तो नाउ वी रिफ्रेश और चेक करते हैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 60। आपने फंक्शन क्या कॉल किया, विदाउट पैरामीटर। लेकिन आपने क्या कहा कि लेट्स से अगर ये फंक्शन कॉल होता है और ए एंड बी में कोई भी वैल्यू पास नहीं होती, तो बाय डिफ़ॉल्ट ए में क्या स्टोर करा दें, 30 एंड बी में क्या स्टोर करा दें, 30।
और लेट्स से आप एक पैरामीटर यहाँ पे पास करते हैं 100, सेकंड पैरामीटर आप पास नहीं करते, तो लेट्स से आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी 130। इन अदर वर्ड जो फर्स्ट पैरामीटर आपने पास किया है वो किसमें कॉपी हो जाएगा, ए में, और ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो यूज़ नहीं करेगा, जो यूज़र ने फंक्शन में कॉल की है वो वैल्यू क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो सेकंड आर्गूमेंट भी आप अगर पास कर देते हैं, लेट्स से हम दोबारा यही फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और अब हम सेकंड आर्गूमेंट भी पास कर देते हैं, लेट्स से 200। तो लेट्स से जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो अब वैल्यू क्या आ रही है, 130 के साथ 300। इन अदर वर्ड्स अब ये दोनों पैरामीटर्स क्या हो रहे हैं, ए एंड बी में स्टोर हो रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं दीज आर द डिफॉल्ट आर्गूमेंट। और इनका पर्पस क्या है कि लेट्स से अगर आप प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन कॉल करते हैं और आपके फंक्शन के पैरामीटर्स हैं डी डी एंड लेट्स से ई, देयर मैनी पैरामीटर्स। तो देर आर पॉसिबिलिटी कि जब आप फंक्शन को कॉल करना चाहें, आपको सम हाउ ये फंक्शन की ज़रूरत पड़े इसे कॉल करने की, लेकिन आपके पास रिक्वायर्ड पैरामीटर्स नहीं हैं। लेट्स से किसी दूसरे पेज से इन वैल्यूज़ में आना था, लेकिन लेट्स से 3 वैल्यूज़ आपके पास आई, ये 2 वैल्यूज़ आपके पास नहीं आई। तो जब तक आपके पास कंप्लीट वैल्यूज़ नहीं होंगी आप फंक्शन को तो कॉल नहीं कर सकते आप। तो लेट्स सपोज करें अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ कर देते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स का, हम कहते हैं कि लेट्स से अगर वैल्यूज़ नहीं आती तो बाय डिफ़ॉल्ट इनमें क्या स्टोर करवा दें, 0। तो अगर अब आप 2 वैल्यूज़ पास करेंगे तो फर्स्ट 2 वैल्यू के साथ क्या हो रही है, एडिशन, और बाकियों में ऑलरेडी क्या स्टोर है, 0 0। तो लेट्स से हम प्लस करते हैं, प्लस $C प्लस $D प्लस $E। सो आपके पास सिर्फ 2 पैरामीटर्स थे, इन अदर वर्ड्स आपने 2 नंबर्स को ऐड करना था। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक अब सिर्फ 2 ही नंबर्स ऐड हो रहे हैं, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हैं, 0 हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 पैरामीटर्स पास किए। तो लेट्स से अगर हम इनको सारों को 0 0 कर देते हैं, तो अब अगर आप विदाउट पैरामीटर्स पास करेंगे, लेट्स से ऐड नंबर, तो कोई भी एडिशन नहीं होगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, 0। लेट्स सपोज आपको एक वैल्यू कहीं से मिली तो आपने फंक्शन कॉल किया तो सिर्फ 100 होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 0। अगर 2 पैरामीटर्स देंगे तो 2 नंबर्स में क्या होगी, एडिशन होगी। तो आप पैरामीटर्स इंक्रीज करते जाएं, वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली एडिशन के अंदर इंक्लूड होती जाएंगी। अदरवाइज जितनी वैल्यूज़ आपने पास की हैं उतनी एडिशन होगी, बाकियों को वो क्या अज्यूम करेगा, 0 अज्यूम करेगा। तो देर आर क्वाइट हैंडी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट जब हम इसको एक एज सच प्रैक्टिकल में यूटिलाइज करेंगे। तो दैट्स इट, दीज आर द सिंपल फंक्शंस। आप उसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, उसको स्ट्रिंग टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फंक्शन एक्चुअली वैसे ही हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात करें हम स्कोप की। सो लेट्स से स्कोप ऑफ ए वेरिएबल हमेशा इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में होता है। इट्स जनरल लॉजिक इन प्रोग्रामिंग, 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में स्कोप होगा। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे इको करवाएं एंड ए, और लेट से हम यहाँ पे ए में क्या स्टोर कर सकते हैं, 20। हम एक फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं, ऐड नंबर, तो अब ये एक फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंज करेंगे तो वो इस इफेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इट मीन अगर आप इसको इको करवाना चाहेंगे आउटसाइड दिस ब्रैकेट तो कंपाइलर कहेगा देयर इज नो वेरिएबल एग्जिस्ट इन ए, अनडिफाइंड वेरिएबल इन ऑन लाइन 108। तो इन अदर वर्ड्स ये ए वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, आपने अभी तक इसे डिफाइन नहीं किया हुआ। तो ये बात हमेशा याद रखें, हमेशा जो आपका स्कोप होगा वो इन 2 ब्रैकेट के दरमियान में होगा। देयर आर सम टेक्निक्स जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो लेटर हम देखेंगे जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, तो कैसे हम वेरिएबल्स को ग्लोबल परफॉर्म कर सकते हैं। तो let's now
हम बात करते हैं और हमारे सिंटैक्स की, जिसमें लेट से हम कह सकते हैं कि अब हम जो देखना चाह रहे हैं, एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं कि वाया HTML में जो यूज़र, जैसे हमने अपना एक फॉर्म बनाया था कंटेक्ट टेक्स्ट का, अगर आपको याद हो, तो यूज़र जब उस फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ पास करे तो वो वैल्यूज़ हम PHP के थ्रू गेट कैसे करेंगे। तो अगर हम स्टेप्स देखें तो वेब डेवलपमेंट के 3 स्टेप्स हैं। जनरली अगर हम देखें वेब डेवलपमेंट, कमेंट हम राइट करते हैं यहाँ पे, तो स्टेप्स इन वेब डेवलपमेंट, तो देयर आर 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप पे आपको चाहिए होता है डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र्स। फिर आपको एक स्टेप चाहिए होता है डेटाबेस, जहाँ पे आप अपना एक्चुअल डाटा स्टोर करेंगे। तो एंड यूज़र यूटिलाइज करेंगे आपका इंटरफेस, वो इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करना चाहेंगे डेटाबेस के साथ। लेट्स से एक फॉर्म है आपके पास, HTML फॉर्म, जैसे हमने कंटेक्ट फॉर्म डिज़ाइन किया था अगर आपको याद हो, तो यूज़र जो भी करेगा उस कंटेक्ट फॉर्म में इनपुट क्या देगा, वैल्यूज़। इन अदर वर्ड्स आप क्या कह रहे हैं, जो यूज़र कंटेक्ट फॉर्म में वैल्यूज़ दे रहा है उसको आप डेटाबेस में स्टोर कराना चाह रहे हैं। सो विद द हेल्प ऑफ PHP, फर्स्ट स्टेप आपका डिज़ाइन है, आपको डिज़ाइन चाहिए होगा। फिर एक थर्ड स्टेप या सेकंड स्टेप आप इसे कह रहे हैं, आपका डेटाबेस है। और सेकंड स्टेप पे आपके पास क्या आती है, अगर इनको हम जस्ट लॉजिकली देखें, PHP स्क्रिप्टिंग। तो फर्स्ट आप डिज़ाइन से वैल्यूज़ को गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ PHP, देन उन वैल्यूज़ को आप सेंड करेंगे डेटाबेस के अंदर। अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा वैल्यूज़ को कलेक्ट करना। सेकंड स्टेप है PHP थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करना एंड डेटाबेस में स्टोर कराना। तो सिमिलर अपोजिट वे भी ऐसे ही है, कुछ वैल्यूज़ हम डेटाबेस से लेंगे एंड इंटरफेस पे क्या करेंगे, शो कराएंगे। तो इट्स बैक एंड फोर्थ प्रोसेस। और इन दोनों की दरमियान में इंटरेक्शन के लिए आपके पास दरमियान में कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल है, PHP स्क्रिप्टिंग जो हम सीखेंगे। इसके अलावा ASP JSP भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब आज एक छोटा सा स्टेप लेते हैं टूवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ अवर PHP। हम एक सिंपल फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, सिंपल विदाउट एनी डिज़ाइन, विदाउट एनी CSS। और उस फॉर्म पे यूज़र लेट से वैल्यूज़ क्या करेगा, ऐड करेगा। वो वैल्यू हम क्या करेंगे, PHP के थ्रू गेट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे कि ये वैल्यूज़ यूज़र ने क्या की हैं, डिस्प्ले करवाई हैं या इनपुट दी हैं इन दी फॉर्म। तो लेट्स से हम एक सिंपल HTML क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म। लेट्स से हेड, फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं विदाउट एनी डिज़ाइन, क्योंकि फोकस हमारा क्या है अभी PHP पे है। तो फॉर्म मेथड, इट्स ए इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। लेट्स से हम इनपुट वैल्यू बनाते हैं, टैग इनपुट, टाइप लेट्स से टेक्स्ट, देन उसे एक नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू लेट्स से हम कहते हैं इसे ईमेल, या आप क्या देंगे, यूज़र नेम, इट्स अप टू यू। देन उसे एक आईडी भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। इस स्पेसिफिक इनपुट की आईडी क्या है, इट्स ए यूज़र नेम। तो सेकंड हम एक और इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप is equal to password, name is equal to pwd whatever, and id is equal to pwd। तो यहाँ पे हम ब्रेक लाइन ऐड कर देते हैं, क्योंकि these are the inline elements। और एक बटन जिस पर यूज़र क्लिक करेगा वो क्रिएट कर देते हैं। तो हम उस बटन में कहते हैं इसे इनपुट टाइप जो है
is equal to, let's say, submit name is equal to submit anything है id is equal to submit. ऐसा सिंपल फॉर्म, और अगेन हम यहाँ पे ब्रेक लाइन ऐड कर देते हैं ताकि ये फॉर्म नेक्स्ट लाइन पे ये लाइन क्या हो, डिस्प्ले हो. नाउ लेट्स व्यू ब्रेक लाइन और तो ओके, ये हमने एक सिंपल फॉर्म क्रिएट कर लिया. तो लेट्स से अब हम चाह रहे हैं बटन पे क्लिक करें सबमिट, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ क्या हों, डिस्प्ले हों कोई भी वैल्यू टाइप करें. लेट्स से हेलो पासवर्ड, क्योंकि टाइप पासवर्ड है डिस्प्ले नहीं होगा, तो हम ये वैल्यूज़ क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं. अभी तक हमारी वैल्यू सबमिट पे कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रही. सो नाउ अब इस फॉर्म के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. तो इन चीज़ों का तो आपको आइडिया है. दिस इज़ ए इनपुट टाइप अगैन दिस इज़ ए बटन जिसका नाम क्या है, सबमिट है, टाइप इसकी सबमिट है. So what about method post? These are the two important attributes. तो जब भी यूज़र फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म का जितना भी डाटा है ये पोस्ट होगा. अच्छा, पोस्ट कहाँ पे होगा, सर्वर पे. तो ये आप बता रहे हैं जो फॉर्म डाटा सर्वर पे जा रहा है उसका मेथड क्या होगा. दो टाइप के मेथड हैं, एक हमारा पोस्ट है. अगर आप जब भी मेथड लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दो ही मेथड मिलेंगे, एक गेट है और एक पोस्ट है. दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप सबमिट के बटन पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जो सर्वर पे डाटा पोस्ट होगा वो हिडन फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये चीज़ पोस्ट कर रहे हैं तो डाटा आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो हिडन फॉर्म में जा रहा है. और अगर आप यहाँ पे गेट लिखेंगे तो आपका यही डाटा, लेट से हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हेलो और सम पासवर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं. जब हम सबमिट पे करेंगे तो फॉर्म आपका क्या होगा, यूज़र नेम आपने क्या ऐड किया था, admin@gmail.com, और पासवर्ड क्या है, एडमिन. तो ये डाटा इन अदर वर्ड आपका सर्वर पे जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ URL. वो URL पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा. तो अगेन अगर हम इसे देखें, हेलो यहाँ पे लिखें एंड सम पासवर्ड. अब अगर हम सबमिट करें तो यूज़र नेम क्या सर्वर पे जा रहा है, हेलो, एंड PWD, क्योंकि हमने टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या रखा था, PWD, एंड KASHSD, इस टाइप की वैल्यूज़, और सबमिट इज़ इक्वल टू सबमिट. तो तीनों वैल्यूज़ जो भी आपके सर्वर पे जा रही हैं वो किस फॉर्मेट में जा रही हैं, URL की फॉर्मेट में. तो अगर आप पोस्ट लिखेंगे तो यही डाटा आपका हिडन क्या होगा, पोस्ट होगा, वो URL पे डिस्प्ले नहीं होगा. तो अगर आप दोबारा से क्या करें, रिफ्रेश करें एंड सबमिट, अब आपको डाटा यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन डाटा URL पे डिस्प्ले नहीं हो रहा. सो होप सो ये आपको पोस्ट एंड गेट में डिफरेंस समझ गया होगा कि डाटा सर्वर पे लेके जाएं लेकिन हिडन फॉर्मेट में. गेट के थ्रू डाटा सर्वर पे जाए लेकिन वो URL पे क्या हो, डिस्प्ले हो, इन अदर वर्ड्स URL के अंदर वो नज़र आए. तो दो ही मेथड हैं सर्वर पे डाटा भेजने के लिए, पोस्ट एंड गेट. एक्शन डिफाइन करता है कि लेट से आपने सर्वर पे जाना है डाटा लेके, लेकिन अगर हम वेबसाइट में देखें तो देर आर मैनी वेब पेजेस, वेबसाइट के मैनी वेब पेज होते हैं. तो ये डाटा आपने प्रोसेस जो करना है किस वेब पेज पे प्रोसेस करना. तो लेट से मैं कहता हूँ कि ये डाटा हमारा पोस्ट हो और ये डाटा पोस्ट हो के किस प्रोसेसिंग फाइल पे जाए, hello.php. तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, hello.php. फॉर्म सबमिट करें और जो नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करें या जो भी प्रोसेसिंग आपने इस फॉर्म पे करनी है, इस डाटा पे जो सर्वर पे आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो कोड पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, hello.php. तो लेट्स सपोज इसको हम रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, सबमिट करेंगे तो देखें यहाँ से अभी हम इंडेक्स पे हैं. जब हम सबमिट का बटन प्रेस करेंगे
तो एक्चुअली हम फॉर्म पे क्या करें, हिडन डाटा सर्वर पे लेके जाएं और जो एक्शन है जहाँ पे हमने कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है उस पेज का नाम क्या है, hello.php। तो hello.php के साथ इस डाटा को हमने क्या करना है, बाइंड करना है। तो सबमिट करेंगे तो रिफ्रेश, लेट्स सी हमने इसे सेव किया हुआ है, नो, तो हम सेव करें, फॉर्म रिफ्रेश करें, सबमिट। तो आप कहाँ पे मूव करके, hello.php पे क्लोज, और hello.php पे जो आपने कोड लिखा था अभी तक वही क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। तो अगर आप एक्शन मेथड एम्प्टी रखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि सर्वर का डाटा आप इसी ही पेज पे क्या करें, पोस्ट करें। देखिए अगर एम्प्टी रखेंगे तो आप एक्शन में क्या बेसिकली करना चाह रहे हैं कि ये डाटा सर्वर पे लेके जाएं और इसी ही पेज को दोबारा ओपन करें। इन अदर वर्ड्स अगर आप यहाँ पे hello.php लिखेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम डाटा लेके जाएं सर्वर पे और जो पेज ओपन करें वो क्या है, hello.php। इन अदर वर्ड्स ये सारा डाटा आप hello.php को पोस्ट होगा। अगर आप एम्प्टी रखेंगे तो आप कह रहे हैं ये सारा डाटा पोस्ट करें किस पेज को, index.php को। ओके, यहाँ तक तो होप सो आपको क्लियर हो गया। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये डाटा हमें index.php को ही पोस्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इस डाटा को गेट कैसे करें। तो लेट्स से हम पहले एक इफ कंडीशन राइट करते हैं, इफ, और एक स्पेशल फंक्शन है जिसे हम कहते हैं इस सेट के नाम से। ओके, तो हमारा मेथड क्या है, पोस्ट। इसका मतलब है हमारा डाटा पोस्ट हुआ है तो हम PHP का एक डिफाइंड वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है, $_पोस्ट। ऐसे स्पेशल वेरिएबल, इस पर हम बहुत डिटेल से इस वीक में बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं अगर पोस्ट डाटा आपका हो रहा है, अगर लेट्स से इसे हम क्या कह रहे हैं, सबमिट। तो ये लाइन क्या डिफाइन कर रही है, जब आपका फर्स्ट टाइम पेज ओपन होगा तो आपकी जो सबमिट की वैल्यू है उसमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबमिट का बटन क्या है, लेट्स से हम यहाँ पे वैल्यू क्या दे देते हैं, लेट्स से वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू में कुछ भी स्टोर नहीं है। तो जब भी फर्स्ट टाइम पेज लोड होगा तो आप इस कंडीशन को, जब आपका इंटरप्रेटर या PHP एग्जीक्यूट करेगी, वो देखिए क्या इस स्पेसिफिक एलिमेंट में हम सबमिट, जब पोस्ट सबमिट लिख रहे हैं तो एक्चुअली हम इसकी बात कर रहे हैं, इस इनपुट की, क्या इस पे यूज़र ने क्लिक किया है या नहीं किया। अगर तो क्लिक करेगा तो वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, सबमिट। तो अगर यूज़र ने क्लिक नहीं किया तो इसकी वैल्यू में क्या रहेगा, एम्प्टी, इन अदर वर्ड अनडिफाइंड रहेगी। तो हम ये चेक करें कि क्या ये सबमिट की वैल्यू या ये बटन क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो नहीं हुआ तो हमें कोई भी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अभी तक क्योंकि हमने बटन पे क्लिक नहीं किया तो देयर विल बी नथिंग विल बी हैपन। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे अब इको लिख देते हैं हेलो। तो अभी सिंपली लेट्स से अगर हम बटन पे क्लिक करें ये सारा डाटा पोस्ट हो, लेकिन जब ये फंक्शनलिटी स्टार्ट हो तो इको का आप क्या करें, हेलो। तो हम रिफ्रेश करते हैं एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, लेट्स से दोबारा से हम कहते हैं हेलो। तो डिस्प्ले क्या हो रहा है, हमें हेलो डिस्प्ले हो रहा है। तो हम जब भी सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, हेलो। लेकिन हम हेलो के बजाय यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जो भी इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू थी। तो अगर आप इसको प्योरली दूसरे ब्राउज़र पे हम इसे ओपन करें, लेट्स से दिस, तो अभी देखें आपका सिंपल फॉर्म क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। सबमिट के बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। वो कह रहा है हम चेक करें कि अगर तो सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है तो इस फंक्शन को या इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज आप एग्जीक्यूट ना करें। तो इसका मतलब है लेट्स से अगर फंक्शन पे क्लिक हुआ है तो आप इन दो इनपुट्स की जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी डाटा आपके पास आ रहा है उनको वेरिएबल्स में स्टोर करें। लेट्स से आप एक वेरिएबल बनाते हैं डॉलर, जैसे आपने ए बनाया था इसलिए हम एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं यूज़र नेम, और उसमें स्टोर करवा देते हैं $_पोस्ट यूज़र नेम। अच्छा, अब ये पोस्ट $_पोस्ट क्या है, दीज आर द सब डिफरेंट
PHP के रिजर्व्ड वेरिएबल्स हैं। तो हम इस पे मोर डिटेल से देखेंगे। अगर आपको अभी चीज़ क्लियर नहीं हो रही, व्हाट इज़ ए पोस्ट, तो इट्स ए सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो इन पे हम नेक्स्ट कल डिटेल से बात करेंगे। आज जस्ट सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये एक्चुअली कैसे हम इनपुट लेते हैं फॉर्म से, फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होती है। इंटरनल डिटेल हम पोस्ट की, गेट की नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लेट्स से पोस्ट इज ए रिजर्व कीवर्ड, और इसके इनसाइड जब आप लिखते हैं यूज़र नेम, तो एक्चुअली आप क्या कह रहे हैं कि इस स्पेसिफिक इनपुट पे इनसाइड यूज़र ने जो टाइप किया है वो गेट करें, क्योंकि आपने डाटा किस फॉर्म में सेंड किया है, पोस्ट। तो एक्चुअली आपने पोस्ट की फॉर्म में गेट किया है, सेंड किया है। तो गेट करने के लिए PHP को क्या चाहिए कि अगर तो डाटा आपका पोस्ट हुआ है तो उस पोस्ट की एरे, एक्चुअली इट्स एन एरे, तो उस डाटा जो पोस्ट हुआ है उसकी एरे में से यूज़र नेम को क्या करें, फाइंड करें। तो उस एरे में से यूज़र नेम को फाइंड करें, और जो भी वैल्यू उस यूज़र नेम में स्टोर है वो आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दें। तो इस वेरिएबल का नाम हम ए रख देते हैं। सिमिलरली हमारे पास सेकंड टेक्स्ट फील्ड थी बी इक्वल टू $_post, एंड सेकंड टेक्स्ट फील्ड का नेम क्या था, PWD। एक्चुअली हम अरे के अंदर से जब फाइंड करते हैं तो हम PWD लिखते हैं। तो अगर आप देखें तो अगेन पोस्ट इज आल्सो एन एसोसिएटिव अरे। हम यहाँ पे 0 1 नहीं लिख रहे। अगर हमारे पास लेट्स से 1000 फील्ड्स भी हैं और हमें इस अरे से कोई वैल्यू चाहिए, तो एक्चुअली बता रहे हैं पोस्ट इज एन अरे, और उसका इंडेक्स जो है PWD, उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो क्या करें, यहाँ पे स्टोर करवा दें। लेट्स से नाउ वी कैन इको $A एंड इको $B। नाउ लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि यूज़र ने जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा था, क्या PHP के थ्रू हमने उसे गेट किया है या नहीं किया। तो URL को हम कॉपी करते हैं, क्लोज एंड URL टाइप एंटर। तो हमारे पास लेट्स से यूज़र नेम हम क्या ऐड कर देते हैं, लेट्स से एडमिन, और पासवर्ड हम लिखते हैं यूज़र ने फॉर्म से डाटा सेंड किया सर्वर को, सर्वर ने उसे गेट किया, और जो भी डाटा फॉर्म से सेंड हुआ है उसने उसे डिस्प्ले करवा दिया। तो अगर आप इसको ब्रेक लाइन के थ्रू करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप क्या करेंगे, इको और अगेन हम इसे अगर रिफ्रेश करें तो अगेन एडमिन 1 2 3 4 5, लेट्स से आपने यूज़र नेम दिस दिया एंड देयर आर सम पासवर्ड, इसको सबमिट करें। तो इट मीन admin@gmail.com, एंड उसका पासवर्ड क्या है, एडमिन है। तो ये यूज़र ने टाइप किया। लेट्स हम पासवर्ड लिख देते हैं 6789। तो अब जो डाटा सर्वर को सेंड होगा admin@gmail.com एंड 679 पासवर्ड होगा, तो 6789 पासवर्ड। तो इस सिंपल वे से हम फॉर्म से डाटा को क्या करते हैं, गेट करते हैं। सो जो हमने फॉर्म का मेथड लिखा वो क्या थी, पोस्ट। अच्छा, अब इसको विजुलाइज कर लेते हैं कि लेट्स से फॉर्म से एक्चुअली डाटा जाता कैसे है। मेथड हमारा पोस्ट है, और ये हम कह रहे हैं इट्स ए एरे। लेट्स से हम इसको एक एरे कह रहे हैं और उसका नाम क्या रख रहे हैं, लेट्स से एसोसिएटिव एरे। तो नाउ लेट्स से हम इसको विजुअलाइज कर लेते हैं इस फॉर्म से इस एरे में डाटा कैसे जा रहा है, और एक्चुअली हम इसको कैसे एक्सेस करें। एसोसिएटिव एरे का तो आप सबको आइडिया होगा, एसोसिएटिव एरे क्या है कि इंडेक्सेस के नाम भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट $_post इज एन एसोसिएटिव एरे। तो हम जाते हैं पेंट, तो लेट्स से हमारे पास एक फॉर्म है। फॉर्म एक सिंपली हम यहाँ पे एक डिज़ाइन कर लेते हैं, लेट्स से इज आवर वेब पेज। यहाँ पे हमारी ये वाली क्या है, यूज़र नेम, ये किसके लिए है, पासवर्ड के लिए, ये यू के लिए, ये पासवर्ड, और ये हमारा क्या है, सबमिट का
बटन है, और ये हमारे पास क्या है, सर्वर। तो फॉर्म का मेथड हम क्या लेते हैं, इट्स अवर फॉर्म, और ये मेथड है पोस्ट। सो जब आप सर्वर इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले सबमिट पे, तो आपका डाटा कहाँ पे, हम कह रहे हैं कि आपका ये फॉर्म से सारा डाटा सर्वर पे जाता है। तो जब भी URL रिफ्रेश होगा तो आपका सर्वर लिसन करेगा क्या इस स्पेसिफिक पेज पे, और फॉर्म ने जो एक्शन लिया है, अगर एक्शन में एक क्या स्टोर है, एम्प्टी, इन अदर वर्ड आप उसी पेज पे आ रहे हैं। इन अदर वर्ड सर्वर किसे लिसन कर रहा है, index.php को, क्योंकि हमारे फॉर्म का एक्शन क्या था, एम्प्टी। अगर हम दोबारा इस पे जाएं कोड पे, तो हमारा फॉर्म का एक्शन एम्प्टी है, इसका मतलब है ये डाटा index.php, इन अदर वर्ड इसी पेज पे क्या करें, इस पेज को दोबारा रीलोड करें और सारा डाटा इस सर्वर को पास करें। ओके, सर्वर किसे लिसन कर रहे हैं, index.php को ज्यूम करें। जब आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो डाटा पोस्ट होगा हिडन फॉर्मेट में। सर्वर के पास जब ये डाटा जाएगा तो सर्वर सबसे पहले चेक करेगा कि फॉर्म का मेथड क्या था। तो सबसे पहले जो भी डाटा पास होगा तो सर्वर के पास ये इन्फॉर्मेशन एक जाएगी कि हमारे फॉर्म का मेथड क्या था। हमारे फॉर्म का मेथड क्या था, पोस्ट। तो सर्वर क्या करेगा, एक $_ की पोस्ट के नाम से एक अरे क्रिएट करेगा। ठीक है, अब उस अरे के इंडेक्सेस क्या होंगे अभी तो उसे नहीं पता। सबसे पहले तो उसने ये काम कर दिया, क्योंकि मेथड पोस्ट आ रहा है, एक अरे क्रिएट करें, इससे रिजर्व कीवर्ड फॉर PHP डाटा कलेक्शन के लिए। तो एक क्या कर दें, अरे क्रिएट कर दें और उसका नाम क्या रख दें, $_ ये सर्वर आपके लिए काम कर रहा है। नाउ सर्वर स्टार्ट लिसनिंग। जिस सीक्वेंस से आपने इनपुट सेंड की हैं उसी सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ क्या होंगी, पास होंगी। तो लेट्स से फर्स्ट इनपुट हमारी क्या थी, टेक्स्ट। उस इनपुट का नेम क्या था, यूज़र नेम। तो सर्वर सबसे पहले क्या करेगा, लेट्स से इट्स ए यूज़र नेम, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंडेक्स अरे है, उसका इंडेक्स क्या है, 0। इस इंडेक्स 0 को कन्वर्ट करेगा इनटू यूज़र नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर क्या राइट करें, इंडेक्सेस। तो हमारे पास फर्स्ट इनपुट क्या थी, यूज़र नेम। तो यूज़र ने क्या किया, पोस्ट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स क्या बना दिया, हम कॉमा में दे देते हैं, यूज़र बना दिया। तो सेकंड स्टेप करेगा जो आप फाइंड करेगा वो कि इस इनपुट के इनसाइड वैल्यू क्या थी। लेट्स सपोज करें आपने वैल्यू क्या पास की थी, admin@gmail.com। तो एक्चुअली वो इंडेक्स 0 पे, हमारा पेंट किधर है, इंडेक्स 0 को क्या कन्वर्ट करेगा, उसका नेमिंग कन्वेंशन 0 के बजाय इंडेक्स को रखेगा यूज़र नेम, और इस इंडेक्स में क्या राइट कर देगा, admin@gmail.com, कॉमा सेकेंड इंडेक्स के लिए। तो अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें, $_ तो फर्स्ट इंडेक्स नेम हमारे पास क्या है, यूज़र नेम, और उसमें इसने क्या स्टोर करा दिया, admin@gmail.com। सो कॉमा अज्यूम करें इसे admin@gmail.com। अच्छा, अब यहाँ तक तो कंप्लीट उसने कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, वो जाएगा वापस आपके फॉर्म पे और देखेगा व्हाट इज़ द सेकंड इनपुट। सेकंड इनपुट का नेम क्या है, PWD। तो आपकी पोस्ट अरे के सेकंड इंडेक्स पे नेम उसका क्या बन जाएगा, PWD, एंड उसमें वैल्यू लेट से आपने पास की थी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस इंडेक्स क्या बन जाएगी, वैल्यू, कॉमा, वापस वो मूव करेगा आपके फॉर्म पे। एक्चुअली ये काम इतना क्विकली होता है कि आपको आइडिया नहीं होता। नेक्स्ट आपकी इनपुट क्या थी, टाइप सबमिट। जो ही क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, सबमिट। सो नेक्स्ट
हमारे पास क्या फील्ड क्रिएट होगी, बाय नेम उसका क्या था, सबमिट, और इसमें स्टोर क्या हो जाएगा, सबमिट, क्योंकि आपने वैल्यू क्या दी हुई है, सबमिट। तो ये हमारी एसोसिएटिव अरे दिस वन क्रिएट होगी सर्वर पे। तो जब आप पहली दफ़ा अपना वेब पेज ओपन करेंगे, लेट्स से हम पहली दफ़ा ये वेब पेज ओपन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, यहाँ पे हम वापस आते हैं, इफ़ इज सेट पोस्ट सबमिट। तो अगर आप देखें फर्स्ट टाइम जब आप ये पेज ओपन करें, आपने सबमिट के बटन पे क्लिक नहीं किया हुआ, तो ये आपकी पोस्ट की जो अरे है वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। फर्स्ट टाइम की अगर हम बात करें तो उसका व्यू थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जूम आउट दिस। सो फर्स्ट टाइम जब आपने पेज ओपन करेंगे तो $_ पोस्ट में कुछ भी नहीं होगा। तो जब आप चेक करेंगे इस सेट का फंक्शन लगा के कि इफ इस सेट पोस्ट सबमिट अरे में इस नाम का कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो इस सेट का फंक्शन क्या करेगा, पहले इसको फाइंड करने की कोशिश करेगा क्या सब इंड में कोई वैल्यू है, सबमिट इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस सेट का फंक्शन आपको 0 रिटर्न करेगा। तो आपका ये इफ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी और ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो नेक्स्ट आपके HTML आपका क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। अब जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले पोस्ट की अरे क्रिएट करेगा। अगेन हम अरे बना लेते हैं $_ पोस्ट, और जिस सीक्वेंस से आपने वैल्यूज पास की हैं वो सीक्वेंस यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेट से हमने पहले वैल्यू पास की एडमिन, पासवर्ड पास किया एडमिन, और सबमिट के अंदर वैल्यू हमने क्या रखी हुई है, सबमिट। तो ये वैल्यूज आपकी क्रिएट होंगी, इट्स ए इंडेक्स 1 0 1 एंड 2। लेकिन क्योंकि पोस्ट क्या है, एज ए एसोसिएटिव अरे है, जिस सीक्वेंस से आपने इनपुट वैल्यूज ली हैं उसी सीक्वेंस से जो इनपुट का नाम है वो इंडेक्सेस के नाम को कन्वर्ट कर देगा। यू कैन डू 0 1 2 3। लेट्स से अगर हम यहाँ पे पोस्ट 0 लिखते हैं एंड पोस्ट क्या लिख दें, 1, सेव करें एंड लेट्स से हम यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं। अनडिफाइंड ऑफसेट क्या बता रहा है कि ये क्या है, ऑफसेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि $_ पोस्ट इटसेल्फ क्या है, एन एसोसिएटिव अरे। उसने क्या कर दिया है, 0 एंड 1 को कन्वर्ट किया है किस फॉर्मेट में, जिस सीक्वेंस से आपकी इनपुट हैं उसी सीक्वेंस में फर्स्ट इंडेक्स आपके पास क्या है, यूजर नेम, सेकंड इंडेक्स आपके पास है पासवर्ड, उसका नाम क्या था, PWD, एंड थर्ड इंडेक्स का नेम क्या है। जब हम नेम की बात कर रहे हैं तो हम इस इनपुट फील्ड के अंदर जो हमने नेम लिखा हुआ है, एक्चुअली हम इसकी बात कर रहे हैं। सो इस अरे के जो इंडेक्सेस हैं इन नेम से क्या होंगे, चेंज होंगे। और थर्ड हमारा नेम क्या था, सबमिट। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेज क्या होगा आपका, अगेन रिफ्रेश होगा। जब रिफ्रेश होगा तो अगेन यहाँ से आपकी कंपाइलेशन या कह लें इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले PHP का कोड आपका सर्वर देखेगा तो PHP का कोड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको पहले एग्जीक्यूट करें और जो भी HTML जनरेट हो रही है वो ब्राउज़र पे सेंड कर दें। तो अब इस पेज के पास क्या एग्जिस्ट कर रही है, पोस्ट की एरे। जब पेज दोबारा रीलोड होगा तो ये इस पेज के पास ये क्या होगी, अरे एग्जिस्ट कर रही होगी। तो अब जब आप इस सेट की फंक्शन अप्लाई करेंगे, लेट से आपकी कंडीशन चेक हुई, इफ इज सेट $_ पोस्ट सबमिट। तो एक्चुअली आप इस अरे के अंदर से इस सबमिट को देख लें, क्या इस सबमिट जो यूज़र नेम था, जो इनपुट टाइप सबमिट थी, उसमें वैल्यू सेट है या नहीं। तो आप देखें कि वैल्यू तो आपने स्टोर करवाई हुई है सबमिट, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। फिर आप इफ के इनसाइड आएंगे, अब आपने कहा कि $_
अंडरस्कोर पोस्ट की जो अरे है यूज़र नेम उससे वैल्यू पिक करें और ए में स्टोर करा दें। तो यूज़र नेम आपका इंडेक्स दिस वन, इसकी क्या वैल्यू है, लेट से हमने इनपुट में टाइप किया था एडमिन, तो एडमिन क्या स्टोर हो जाएगा वेरिएबल ए में, एंड पासवर्ड के अगेंस्ट आपने क्या लेट से हमने लिखा था अगेन एडमिन PWD, तो वो PWD स्टोर हो जाएगा बी में। तो जब आप इको करेंगे ए एंड बी तो इनके अंदर जो आपने इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। तो लेट्स सी वाकई एडमिन एडमिन डिस्प्ले होगा या नहीं। तो हम एडमिन एडमिन राइट करते हैं, एंटर करें तो एडमिन एडमिन क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। सो कैन इस लाइन एसोसिएटिव एरे। सो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो है आपका स्पेशल वेरिएबल है या स्पेशल एरे है जिसका काम क्या है, जब फॉर्म से पोस्ट डाटा हो, जिस सीक्वेंस से पोस्ट हुआ है इनपुट वैल्यूज हैं उसी सीक्वेंस से आप अरे जनरेट करें और उसके इंडेक्सेस को इनपुट के नेम से क्या कर दें, चेंज कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा अगर ये एसोसिएटिव अरे ना होती, लेट्स से हमारे फॉर्म के अंदर 100 फील्ड्स थी, तो ये फाइंड करना कि फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन इनपुट फील्ड के नेम से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पोस्ट से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम फॉर्म का मेथड क्या कर देते हैं, गेट। तो अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ये एडमिन वैल्यू शो करवाएगा या नहीं। तो आप लेट्स से आपकी यूज़र नेम की वैल्यू तो जा रही है, लेट्स से आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं हेलो, तो यूज़र नेम इज इक्वल टू हेलो जा रहा है, PWD के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो क्या जा रही है, हेलो, एंड सबमिट इज इक्वल टू सबमिट, ये वैल्यू तो पास हो रही है लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। रीज़न इसकी क्या है, आपने जो फॉर्म पोस्ट किया है वो पोस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ गेट, लेकिन अब जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ से कोशिश कर रहे हैं, पोस्ट एरे में, क्योंकि सर्वर ने तो पोस्ट की एरे क्रिएट ही नहीं की, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट क्या की थी, ये फॉर्म का एक्शन इसी पेज पे दोबारा आए और जो फॉर्म का डाटा पोस्ट हो इन द फॉर्म ऑफ गेट हो। तो जैसे हमारे पास एक पोस्ट वेरिएबल है, सो हमारे पास एक और वेरिएबल भी है गेट, दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है, सिमिलर। डिफरेंस दोनों में क्या है कि एक डाटा आपको डिस्प्ले होता है URL पे, दूसरे के अंदर आपको डाटा URL में डिस्प्ले नहीं होता। सो अगेन जब आप फॉर्म से, लेट्स से दिस इज़ आवर फॉर्म, तो डाटा आप सेंड करेंगे सर्वर को। सो मेथड अगर आपका कौन सा है, गेट, तो एक डॉलर अंडरस्कोर गेट के नाम से स्पेसिफिकली क्या क्रिएट होगी, एक अरे क्रिएट होगी। अगेन उसी तरह ही उसके इंडेक्सेस बनेंगे, लेकिन अब ये गेट क्या चेक करेगा, URL को। डिफरेंस इसमें क्या है, पोस्ट हिडन वैल्यूज को चेक करता है जबकि गेट वेरिएबल क्या चेक करेगा, आपके URL को। ये वेरिएबल या अब सर्वर क्या देखेगा कि आपके URL पे क्या क्या वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट विल बिकम इनपुट नेम आपका क्या है, यूज़र नेम, तो पहला इंडेक्स क्या बना देगा, वो पहला इंडेक्स बनाएगा लेट्स से यूज़र नेम, कॉमा सेकंड इंडेक्स आपके पास क्या वैल्यू है, लेट्स से हमारे पास वैल्यू है PWD, तो सेकंड इंडेक्स वो जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, PWD, और थर्ड इंडेक्स अगेन सबमिट। अच्छा, वो अगेन सेकंड स्टेप में क्या देखेगा कि आपके URL के पास यूज़र नेम में क्या स्टोर है, लेट्स से यूज़र नेम में स्टोर क्या है, हेलो, तो इस यूज़र नेम के अगेंस्ट यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, हेलो। पासवर्ड के अगेंस्ट हमारे पास क्या वैल्यू है, एंड के साथ आप आएंगे और देखेंगे PWD इक्वल टू हेलो, PWD भी क्या है, हेलो, एंड सबमिट में भी क्या है, इक्वल टू, इट्स नॉट हेलो, इट्स सबमिट। तो अब जो आपकी अरे होगी वो क्या होगी, डॉलर अंडरस्कोर गेट, अगेन इट्स ए सेकेंड PHP वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। तो अब आप पोस्ट के बजाय क्या करेंगे, URL से डाटा फाइंड करेंगे। तो आप
यहाँ पे लिखेंगे $_get, अगेन दिस विल बी योर get, अगेन दिस विल बी योर get. हम सेव करेंगे and we do again copy and paste. So let's say submit. तो अब आपका अगेन वही सिचुएशन क्या हो रही है, admin@gmail.com एंड पासवर्ड एडमिन हमें डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन टेक्निकली अब जो सर्वर ने डाटा पिक किया है वो कहाँ से पिक किया है, URL से। जब हम सबमिट कर रहे हैं एज ए पोस्ट तो डाटा आपका हिडन फॉर्मेट से क्या हो रहा है, मिल रहा है आपको, जबकि गेट के अंदर डाटा आपका URL से मिल रहा है। सो लेट्स से अगर हमने URL से कोई डाटा पिक करना है तो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं गेट मोस्ट ऑफ द टाइम, और जब भी हमने फॉर्म से डाटा गेट करना है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्म का जो मेथड रखते हैं वो क्या है, पोस्ट। क्योंकि अगर आप देखें URL पे तो डाटा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। लेट्स से आप ये इनपुट लॉगिन का फॉर्म आपने बनाया हुआ है और आप यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं और आपके साथ आपका एक दोस्त बैठा हुआ है और आपने फॉर्म का मेथड क्या रख दिया, गेट। तो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आपका साथ कोई दोस्त बैठा हुआ है तो आपका पासवर्ड इजीली व्यू कर लेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम मेथड क्या रखते हैं, पोस्ट। तो इन अदर वर्ड्स फॉर्म के साथ आप 99% केसेस में मेथड हम यह क्या करते हैं, पोस्ट। और हम लेटर देखेंगे कि गेट का एक्चुअल पर्पस क्या है, कि हम URL के थ्रू डाटा कब सेंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे। अगर हमने मल्टीपल पेजेस पे डाटा सेंड करना है तो एक मेथड क्या है डाटा सेंड करने का, आप क्या करें, फॉर्म के थ्रू डाटा सेंड करें। एक मेथड हम देखेंगे हम लिंक के थ्रू कैसे डाटा सेंड कर सकते हैं, और एक मेथड होगा यूजिंग सेशन। तो अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि फॉर्म का एक्शन क्या हो, फॉर्म जो डाटा पोस्ट करे वो कहाँ पे पोस्ट करे, hello.php पे, हमारा जो सेकंड पेज है। फॉर्म अपना सारा डाटा पोस्ट किससे करे, hello.php पे, और hello.php पे आप फॉर्म इंडेक्स के फॉर्म के डाटा को पिक करें और डिस्प्ले करवाएं। तो एक्चुअली दिस इज योर सिंपल कोड। इस PHP को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो ये जस्ट सिंपल देखने के लिए कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो सेव, और फॉर्म का मेथड हमने दोबारा पोस्ट कर दिया तो वी हैव टू डू इट पोस्ट। जहाँ जहाँ गेट है वहाँ पे आप क्या कर दें, डिस्प्ले कर दें पोस्ट OST। तो अगेन हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट पेज पे, तो इसको हम वापस अपना कर देते हैं लोकल होस्ट, दोबारा PHP बेसिक। तो हमारे पास ये सिंपल फॉर्म आ गया। अब अगर हम index.php का कोड देखें तो इट्स ए सिंपल फॉर्म, यहाँ पे कोई PHP का कोड नहीं है। लेकिन ये फॉर्म क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जब सबमिट के बटन पे क्लिक हो तो आप कहाँ पे मूव करें, hello.php पे, और इस फॉर्म का जितना भी डाटा है किस फॉर्मेट में हेलो के पास .php के पास लेके जाएं, पोस्ट की फॉर्मेट में। तो इट्स मीन जब ये हेलो का पेज ओपन होगा तो सर्वर इसके अगेंस्ट क्या जनरेट करेगा, पोस्ट $_पोस्ट अरे, और वो चेक करेगा अगर पोस्ट अरे क्रिएटेड है, किसी फॉर्म के थ्रू डाटा अवेलेबल है तो ये कोड को एग्जीक्यूट करे। अदरवाइज सबमिट में अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये इसकी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो लेट्स से हम सबमिट का बटन डिस्प्ले करते हैं। तो hello.php पे जो आपने इंडेक्स से डाटा भेजा था वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप विदाउट फॉर्म इस पेज को ओपन करते हैं तो डायरेक्ट अगर आप इसे ओपन करें hello.php तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि सर्वर ने जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट की तो उस टाइम पे इसके पास तो कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था। हाँ, लेकिन अगर ये फॉर्म के बाद ओपन होगा, इंडेक्स के बाद, विद द हेल्प ऑफ एक्शन मेथड, लेट्स से हम कह रहे हैं हेलो, देन वो इस सेट का फंक्शन क्रिएट करेंगे आपकी अरे को। तो अगेन सबमिट, तो आप हेलो पे आप क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, admin@gmail.com। होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम फॉर्म से डाटा कैसे गेट करते हैं। तो लेटर ऑन आप देखेंगे
तो ये बार बार चीज़ें हम इतनी दफ़ा यूटिलाइज करेंगे तो आपको मोर आइडिया होगा, लेकिन सिंपल आपने एक आइडिया देखा कि हाउ गेट की अरे क्रिएट होती है सर्वर पे, और इस अरे से हम कैसे डाटा ले सकते हैं, और कैसे पोस्ट की अरे क्रिएट होती है, $_ पोस्ट, ये अरे कब क्रिएट होती है, और कैसे इससे हम डाटा एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल में स्टोर करवा के फॉर्म का डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स आप PHP देख लिए हैं, 2 जो आपके यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हैं, और आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया है, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स ए 80% PHP आपकी 80% यही है। इन्हीं कंसेप्ट को हम बार बार क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो एक चीज़ हमारे पास रहती है कि हाउ टू डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। डेटाबेस इंटरेक्शन का 4 लाइन्स ऑफ कोड है। तो जस्ट 4 लाइन्स ऑफ कोड में आप सारी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे। बाकी काम अगेन यही है कि आप फॉर्म से डाटा पिक करें, उसको वेरिएबल्स में कन्वर्ट करें, देन आप डेटाबेस इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करने के लिए 4 लाइन्स का कोड हम देखेंगे, वो आप ऐड करें, एंड दैट्स इट। आपकी डायनामिक वेबसाइट क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो अभी तक जितने हमने लेक्चर देखे हैं काइंडली उसको रिव्यू करें, क्योंकि यही कंसेप्ट आपके बार बार यूटिलाइज होंगे। तो होप कि आपने कुछ आज न्यू अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ सी यू इन नेक्स्ट क्लास, और हम मूव करेंगे टूवर्ड्स डिफरेंट PHP कंसेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।